आप लोगों के बीच में न्यूट्रलाइट चेरी आयरन के बारे में कुछ स्लाइड के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली न्यूट्रलाइट चेरी आयरन एक नॉर्मल पर्सन को जरूरत क्यों है, इस बात को आप लोगों के बीच में ही नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ये न्यूट्रलाइट जो चेरी आयरन है, आयरन मेनली आयरन जो है जरूरत क्यों है, इस बात को समझिए। आयरन रहने से हमारे ब्लड में जो आरबीसी जो इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, आरबीसी बनता है आयरन के कारण। जब आरबीसी बनेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए, एक हीमोग्लोबिन एक मेल पर्सन के लिए 14 ग्राम टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर की जरूरत पड़ती है, और एक फीमेल पर्सन के लिए 13 ग्राम टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर की जरूरत पड़ती है। और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। और थर्ड पॉइंट, ये सेल में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें बहुत ही बड़ा सहायक के रूप में काम करता है। अब ये जो यहाँ पे है कि हीमोग्लोबिन तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है, लेकिन आरबीसी जो ब्लड का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ब्लड में देखिए दो भाग है, एक प्लाज्मा है और एक कॉर्पल्स है। प्लाज्मा 60% होता है और कार्पल्स 40% होता है। देखिए, ब्लड एक मेल आदमी के लिए आपको 5.5 लीटर की जरूरत होती है, और फीमेल के लिए 5 लीटर की जरूरत होती है। तो 5.5 लीटर जो बोल रहा हूं उसका 60% प्लाज्मा है, और 5.5 लीटर का 40% आपको कार्पल्स है। और कार्प एक मेल पर्सन, और कार्पल्स जो है से 3 भाग में बटे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी मैं आरबीसी की चर्चा करूं। आरबीसी जो है इसका लाइफ 120 डेज है, और इसका संख्या कितना है, 50 लाख है। आरबीसी जो है ना, आरबीसी वो एवरी सेकेंड जन्म लेता है और एवरी सेकेंड बढ़ता है, लेकिन लाइफ 120 डेज होता है। जो आज जन्म ले आया है तो ऐसा नहीं कि कल मर जाएगा, जो अभी जन्म लिया है 120 डेज कंप्लीट होगा, आवर वाइज सेकेंड वाइज उसी समय मरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो मर रहा है आरबीसी, तो उसी रेशियो में तो जन्म ही लेना चाहिए ना। और अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी है तो क्या जिस रेशियो में मर रहा है उस रेशियो में क्या जन्म ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन की कमी है। अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में है तो जिस रेशियो में बन रहा है, मर रहा है, उसी रेशियो में बनेगा भी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एवरी सेकेंड मर रहे हैं, आयरन की कमी न रहने से उस रेशियो में जन्म नहीं लेगा। इसके कारण से हमारे ब्लड में एक समय के बाद वीकनेस महसूस होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको लास्ट में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे कैसे है। देखिए, ब्लड जो है सो हार्ट से पंप करते हैं, हार्ट से पंप करते हैं तो एरोटा, आर्टरी, आर्टियोलेस के थ्रू, कैपिलरी, और फिर वेनलेट, वेन और वेना कावा के थ्रू फिर हार्ट पे रिटर्न आता है। लेकिन इस तरह का सर्कुलेशन होता क्यों, ये समझने की जरूरत है। होता क्या है कि हार्ट से जब ये पंप होकर के जब इसमें जब सर्कुलेट होता है धमनी में, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी में, तो एक्चुअली क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कोशिका को ऑक्सीजन देने के काम करता है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है। ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है। तो ये ऑक्सीजन जो देता है, तो कोशिका में जहां माइटोकॉन्ड्रिया है वहां क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र चलता है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर गांव के हैं या शहर के हैं, कहीं भी हो, लकड़ी से हो या गोईठा से खाना बना रहे हो या फिर आप गैस से खाना बना रहे हो, आपको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है।
बिना ऑक्सीजन के ना गोईठा में आग पकड़ सकता है, ना लकड़ी में आग पकड़ सकता है, और न ही गैस जला सकते हैं। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन के बगैर उसका क्रेब्स चक्र कंप्लीट नहीं होता, और जब ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो क्रेब्स चक्र चलता है, और ये जो क्रेब्स चक्र चलता है ना, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ब्लड है ना वो वापस लेकर के इस तरह से सर्कुलेट होते रहता है, और जो रिटर्न में आता है वो ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है। और इम्प्योर ब्लड होता है, और हार्ट में जाने का मेन फंक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करना। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकाल देगा हार्ट, और उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके और फिर से सर्कुलेट करेगा। यही हार्ट का मेन फंक्शन है। लेकिन देखिए, अगर बॉडी में पंप हो गया ब्लड बॉडी से और इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो ये जो है इंडिकेशन देगा किसको? मास्टर ग्लैंड है, सबका फादर कहलाता है ये। और ये होता कहाँ है? लेडीज नॉर्मली जहाँ बिंदी साटती है ना, वहां पे ये होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को वहां पे इंफॉर्मेशन जाता है, और ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड कि ये हार्ट को इंफॉर्मेशन देता है थ्रू हार्मोन्स कि आप तेज गति से अपना ये काम करो, और ये फिर अपना हार्ट बीट बढ़ जाता है। मतलब अगर आयरन की कमी हो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब जो है सिर्फ देखिए, ये जो है बनावटी हार्ट है। अब एक्चुअल हार्ट पे आते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता कैसे है और ऑक्सीजन मिक्स कैसे करता है। देखिए अगले स्लाइड में, ये देखिए ये रिटर्न ब्लड आया है महाशिरा से, जिसको वेना कावा बोले, और यहां से जब ब्लड आता है हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये देखिए ये आ गया राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से फिर वन वे डायरेक्शन के वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल आता है। इसके थ्रू जो है से फिर जब पंप होता है हार्ट, तो इसके थ्रू ये बाहर निकलता है। अब पल्मोनरी आर्टरी में ये वापस कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो एक्चुअली ये आता है लंग्स में, और लंग्स में कहाँ? अल्वियली के पास ये ब्लड आता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसमें जितना भी सांस लेते हैं ना, तो 21% ऑक्सीजन का हिस्सा होता है। एक्चुअली सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का 78% होता है, बाकी अदर गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। लेकिन ये जो 20% जो ऑक्सीजन जो लेते हैं ना यहाँ से, तो ये जो है सो देखिए, ये हो गया ट्रैकिया, फिर ये हो गया ब्रोंकाई। ये देखिए दो अलग अलग भागों में बट गया, तो ये ब्रोंकाई हो गया, और उसके बाद ब्रोंकाई भी अलग अलग हिस्सों में बट गया, तो उसको ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। अब ब्रोंकियोलेस के जो टॉप पोर्शन होता है उसको अल्वियली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिकेशन हम रेड डॉट से किए हैं, तो इस अल्वियली के पास में यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड निकला है, यहाँ अल्वियली के पास वेट करते रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आती है, तो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जर्व कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? ब्लड में। तो ब्लड जो है सो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, अगर ऑक्सीजन ऑब्जर्व ना हो तो वही कहानी हो गई जैसे किसी लड़के को या लड़की को हमने नाक और मुंह बंद कर दिया, मतलब डेथ। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो एक पल के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मतलब आयरन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सांस जो ले रहे हैं ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कब होगा, अवशोषित कब होगा? जब ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगी तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन अवशोषण कम होगा। तो जब अवशोषण कम होगा तो पूरा ब्लड में सर्कुलेशन भी तो कम ही ऑक्सीजन होगा, तब तो आप थके थके महसूस होंगे। चलिए अभी मान लेते हैं कि चलिए हीमोग्लोबिन पर्याप्त रूप से है। अब ये जो है से यहाँ ऑक्सीजन को पर्याप्त रूप से एब्जॉर्ब कर लिया,
अब देखिए ये फिर हार्ट में एंट्री करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पल्मोनरी वेन के थ्रू एंट्री करता है किसमें, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट आर्टरिया में एंट्री करता है। और इसमें इसके थ्रू मतलब इसके थ्रू वन वे डायरेक्शन जो वाल्व होता है उसके थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जैसे हार्ट पंप करता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए यहाँ अल्वेली के पास क्या हुआ ना कि ऑक्सीजन लिया लेकिन साथ में रिटर्न क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दिया। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेके चला लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर दिया। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे लेके आया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस तरह से करके पंप करके पूरा ब्लड में दे दिया। अब देने के बाद ये पूरा ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, सभी को ऑक्सीजन मिलेगा, सभी को माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन भी अच्छे होंगे और भोजन भी बनेंगे, यानी कि हम हेल्दी महसूस करेंगे। लेकिन ये तो तभी संभव है ना जब आपके ब्लड में पर्याप्त रूप से आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा अगर कम होगी तो देखिए बिना काम के या हल्का काम के ही थक जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन अगर ब्लड में कम सर्कुलेट हो रहा है तो कोशिका में भी कम भोजन बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है चेहरा पीला हो जाना, आरबीसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी कम होगा क्योंकि आयरन कम है, तो आरबीसी कम होगा तो चेहरा पीला पड़ जाएगा, और चेहरा पीला पड़ेगा साथ साथ नाखून भी पीला होगा और उसके बाद नाखून टूटने भी लगेंगे। कोशिका में, कोशिका तो सभी जगह है, तो हेड का जो है कोशिका वहां पे भी तो ऑक्सीजन कम जाएगा, कम पहुंचेगा, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी भोजन कम बनेगा। वहां भोजन कम बनेगा तो वो भी हेल्दी महसूस नहीं करेगा, यानी कि सिर दर्द स्टार्ट, दिल की धड़कन कैसे तेज होती है वो पहले ही आपको क्लियर कर चुका। नेक्स्ट है माहवारी में पीरियड, लेडीज का पीरियड में इरेगुलेशन, समय पे ना, मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अगर मेन काम नहीं होगा तो दूसरे काम में डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। और लास्ट पॉइंट जो है सो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ये। अगर आयरन कम है तो आरबीसी कम है यानी टोटल ब्लड की संख्या कम, और जब टोटल ब्लड कम होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, और ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो आपको टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का दो कारणों से मेंटेन रहता है, पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन के कारण। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री मेंटेन में रहता है, और अपने बॉडी को चाहते हैं कि बॉडी में आयरन आपको पर्याप्त मात्रा में रहे तो आप एमबे का जो न्यूट्रलाइट चेरी आयरन है उसको यूज करें, और साथ ही साथ न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है उसको भी यूज करें। न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन का हम नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट पे ये सब। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि चेरी आयरन में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं उसको देखिए और क्या काम है। तो ये जो आयरन है ना यही आरबीसी हीमोग्लोबिन बनाने का काम। आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी नहीं बनेंगे। अगर आयरन की कम संख्या है तो आरबीसी भी कम बनेंगे। आरबीसी कम मतलब हीमोग्लोबिन कम। विटामिन सी क्या है, तो आयरन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है विटामिन सी के प्रेजेंस। अगर विटामिन सी कम होगी तो विटामिन सी कम होगी तो आयरन का अवशोषण कम होगा, इसीलिए विटामिन सी का भी इंपॉर्टेंस रोल है। और साथ ही साथ फॉलिक एसिड है, आयरन जो क्रिएट करता है ना, आरबीसी इंक्रीज करता है ना, बनाता है ना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और फॉलिक एसिड एक्चुअली लेडीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इसको एक तरह से बोला जाए ना तो फॉलिक एसिड ब्लड का रॉ मटेरियल है। थैंक यू एवरीवन।